जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उदकमिनिगजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। या जल 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 अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीत इष्टता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतं विजयां शुद्धां शरणां शिवदां शिवाम्। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुग्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भुः ओम ओम स जूं ओम ओम। माँ भगवती जगत जननी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। सिर फोड़ना कितना अपशकुन होता है और कितना अच्छा होता है। हम देखते हैं कई घरों में कुछ पुरुष कह लीजिए कुछ स्त्रियां कह लीजिए वो सिर फोड़ते हैं बार बार। कई बार कुछ बच्चे भी सिर फोड़ते हैं। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा सिर फोड़ते हैं जो किसी भी देव स्थान से मांग करके लाए जाते हैं, उनकी मान्यता पूरी नहीं होती। वो सिर ज़्यादा फोड़ते हैं। कई बार तो वो दीवार से सिर फोड़ते हैं, जमीन से सिर फोड़ते हैं, अपने हाथ से भी माथे को फोड़ते हैं। तो जिन मनुष्यों के बच्चे यदि आप ऐसे देखते हो अपनी आंखों से कि सिर फोड़ते हो तो ये भयंकर अपशकुन होता है। यानी कि वो देवी देवता जिसके यहाँ से उस बच्चे को मांग करके लाए हो वह आपको इशारा कर रहा है कि इसके लिए जो बोला था वो मैं ब्याज के वापस कर दो। यानी कि उसके भाग्य को फोड़ दिया उनने। सिर फोड़ने का मतलब है भाग्य को फोड़ना, कर्म फूटे जिसको बोला जाता है। तो माथा जो होता है कर्म होता है, ऐसा बोला जाता है। तो आपको उस बच्चे की मान्यता पूरी करना है और यदि कर दी हो या कहीं पे गलती हो गई हो तो दोबारा से मान्यता को पूरी करो ताकि वो बच्चा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसका भाग्य नहीं फूटे।
अन्यथा जिंदगी भर वो कुछ नहीं करेगा, आपके सिर पे बैठ करके मूंग डलेगा और आपके पैसे को बर्बाद करेगा। और हो सकता है यदि वो देवी देवता जहाँ से आप लेकर के आए हो, यदि वो ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे बार बार सूचना देने के बाद भी, तो बच्चे को अपने पास वापस बुला भी लेते, फिर आप बिना बच्चे के हो जाओ। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि यदि आपने कोई मानता कर रखी है और बच्चा ऐसा करता हो, चाहे मानता उतार दियो फिर भी करता हो, तो आप दोबारा से मानता को पूरी करो। मैं ब्याज के यानी जितना बोला था उससे कहीं ज़्यादा आप वहाँ पे उस मंदिर में उस स्थान पर जा कर के करके आओ, तो ही वो बच्चा ऐसा करना बंद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और हमारे इसमें भी ऐसे भी बोला जाता है, शास्त्र में भी बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग भी बोल करके गए हैं कि करम कूटना, करम यानी माथा, सिर। और ऐसे भी बोलते हैं कि यदि कोई कौवा चोंच मार जाए माथे पर तो अपशकुन होता है, कोई चील चोंच मार जाए तो भी अपशकुन होता है, और कोई चमगादड़ भी चोंच मार जाए तो अपशकुन होता है। इसका अर्थ होता है कि जल्दी ही उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है जिसको चोंच मारी गई, या जिसके ऊपर चमगादड़ बैठ गई, जिसके माथे के ऊपर कौवा आकर के बैठ गया, मतलब मान के चलो उसका समय, अंतिम समय आ गया, जल्दी ही वो चला जाएगा। चाहे बीमारी से मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, पर मरेगा बस। अब आप कहोगे ये तो अपशकुन, ये अपशकुन आपको मानना पड़ेगी। प्रकृति स्वयं आकर के आपको बोलती है कि अब ऐसा होने वाला है, इसके लिए कुछ प्रायश्चित कर्म करना होते हैं, वो प्रायश्चित कर्म कर लो। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर हरि इच्छा, यदि वो उस प्रायश्चित कर्म से प्रसन्न हो जाए काल देवता तो ठीक है, अन्यथा ये कौवा आकर के बैठना, चील आकर के बैठना, चमगादड़ सिर पे आकर के बैठ जाना, या फिर चोंच मार करके चले जाना, या चमगादड़ के द्वारा आपके बाल नोच करके ले जाना, तीनों परिस्थिति में अपशकुन होता है। और यदि गहराई में आप जाएंगे तो हमारे से बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जैसे कोई बहू आई, यदि वो कोई बार बार बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, काम नहीं करती है, या किसी भी वजह से कोई न कोई तनातनी हो जाती है, तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे करम जली, एक शब्द हुआ करता है। आजकल नहीं बोलते हैं क्योंकि आजकल सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही गाली देते हैं तो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती। तो बड़े बुजुर्ग करम जली बोला करते थे। जब पुरुष होता था तो उसे करम जला बोलते थे। कर्म यानी कर्म, यानी पिछले जन्म के कर्म, वो जले हुए आते हैं। और ऐसे भी बोला जाता है कि कर्म यानी माथा, तो कर्म फूटने का मतलब होता है माथे को फोड़ना, यानी अपने भाग्य को फोड़ना होता है। अब और गहराई के अंदर चलते हैं। मनुष्य यदि अपने आप को, स्वयं को एक वास्तु रूप के अंदर मान करके चले, वास्तु रूप का मतलब हो गया वास्तु देवता। तो वास्तु देवता का चित्र, यदि आप हिंदू हैं और धर्म प्रेमी हैं, तो वास्तु देवता का चित्र लेकर के आओ और उससे समझने का प्रयास करो कि वास्तु देवता का चित्र ईशान कोण में उनका सिर रहता है। तो ईशान कोण में सिर रहने का मतलब हो गया, हम कहते हैं ईशान कोण के अंदर पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए ईशान कोण के अंदर हम भगवान की स्थापना करते हैं। यानी कि उस वास्तु देवता जो है, वास्तु पुरुष भगवान बोलते हैं, श्री हरि विष्णु के ही अंश थे। उस जगह हम कहते हैं कि लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है आपका, और ब्रह्म स्थान पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 6 जने, और ज्ञान, बुद्धि दाता, लक्ष्मी दाता, सभी का वास वहीं पे होता है। वहीं से पूरे शरीर का संचालन होता है। इसीलिए उसे ईशान कोण बोला जाता है। और वहां पर वास्तु भगवान का सिर होता है। और यदि उस सिर के ऊपर आप लेटरिन बाथरूम करोगे तो निश्चित तौर से उस घर में रहने वाले मनुष्य सुखी नहीं रह सकते।
पागल ज़्यादा रहेंगे, बीमार ज़्यादा रहेंगे, दरिद्रता अवश्य रहेगी, अशांति रहेगी, क्लेश रहेगा, घर में आपस में सभी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान को शुद्ध रखो, यानी ईशान कोण को शुद्ध, स्वच्छ व पवित्र रखना चाहिए। उसे वजन भी नहीं रखना चाहिए। भारी चीज सिर पे रख के करोगे तो काम नहीं कर पाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व कोना, उसे ईशान कोण बोला जाता है। उसे हमेशा खाली रखना चाहिए, ताकि दिमाग खाली रहेगा, सिर पे वजन नहीं होगा, तो आप कुछ सोच पाओगे, कुछ कर्म कर पाओगे। तो ब्रह्म स्थान यानी कि ब्रह्मरंध्र स्थान, यानी कि आपका सिर, आपका माथा, यदि आप उसी स्थान को, अपने खुद के ब्रह्म स्थान को, जहां पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली माँ बैठी हुई है, श्री हरि विष्णु का वास है, वहां पर ब्रह्मा जी का वास है, शिव जी का वास है, और समस्त पूरे शरीर का संचालन उस स्थान से हो रहा है, यानी वो केंद्र स्थान है आपका। और यदि केंद्र स्थान को आप हिलाओगे, यानी अपने माथे को फोड़ोगे, तो भगवान हिलेंगे, और जब भगवान हिलेंगे तो वो अपने शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, और उस जगह अशांति नामक देवी आके बैठ जाएगी, क्लेशा नाम की देवी आके बैठ जाएगी, काली माँ की जगह क्रोधा आकर के बैठ जाएगी, लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता आकर के बैठ जाएगी, और सरस्वती की जगह अज्ञानता आकर के बैठ जाएगी। सब छोड़ देंगे। और जब सब छोड़ देते हैं तो मनुष्य को बीमारी लग जाती है, दरिद्रता लग जाती है, क्लेश आ जाता है, और अंततः बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने एक बच्चे को अपने माँ बाप के सामने कभी सिर नहीं फोड़ना चाहिए, और माँ बाप को अपने बच्चे के सामने सिर नहीं फोड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चा यदि अपने माँ बाप को सिर फोड़ते हुए देख लेगा तो उसके कोमल अंग पर, उसके दिमाग पर वो चीज छवि छप जाएगी कि मेरे सामने मेरे माँ बाप ने सिर फोड़ा, यानी उसके मन में कहीं न कहीं निराशा, नकारात्मकता का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही एक पत्नी यदि पति के सामने सिर फोड़ती हो, और एक पति यदि पत्नी के सामने सिर फोड़ता है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना निश्चित बात है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये मान करके चलो, सिर फोड़ने का मतलब आपने अपने भगवान देवी देवताओं को दूर कर दिया और दूसरी आसुरी प्रवृत्तियों को अपने सिर के ऊपर बिठा लिया। क्योंकि भगवान को आपने हाथों से मारा, भगवान को आपने दीवालों से मारा, यानी कि अब शकुन चालू। तो मानो या न मानो, यह सत्य बात है। नहीं मानने पर कष्ट की उत्पत्ति तो होगी। इसलिए यदि आपने कोई मानता कर रखी हो तो मानता को पूरी करो, और अपने बच्चों के सामने कभी सिर मत फोड़ो, अपनी पत्नी के सामने सिर मत फोड़ो। और स्त्री को भी चाहिए कि वो अपने पत्नी या माता पिता के सामने सिर नहीं फोड़े। यदि विवाह हो गया है और यदि वो अपनी मायके जाने पर सिर फोड़ती हो कि मेरे तो कर्म फूट गए, इसका मतलब है माँ बाप समझ जाते हैं कि पति खराब मिल गया है, या फिर सास ससुर खराब मिल गए हैं, मैंने अपनी लड़की का विवाह गलत जगह कर दिया है, यानी उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, माता पिता की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। और जब माता पिता की आत्मा से कष्ट निकलता है तो हाय और बद्दुआ ही निकलती है। कहीं न कहीं पर दुख की उत्पत्ति अवश्य होगी, क्लेश की उत्पत्ति अवश्य होगी। इसलिए किसी भी मनुष्य को किसी के भी सामने अपने कर्म नहीं फोड़ना चाहिए, सिर नहीं फोड़ना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा हो तो उसे तत्काल रोक दें। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि यदि आपके घर में कोई भी मनुष्य, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे वो पत्नी हो या बहू हो, इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसे रोके। अन्यथा आप निश्चित तौर से आप अपने घर में भी अनुभव करके देख लो कि जहां पर ऐसा हो रहा हो वहां पर दरिद्रता अवश्य होगी, अशांति अवश्य होगी, क्लेश अवश्य होगा, बीमारी अवश्य होगी, और आपके घर में आनंद और सुख तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
इसलिए ऐसा कृत्य कोई भी न करे। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानने पर कष्ट की उत्पत्ति होगी और कष्ट सहन करने के लिए आप तैयार रहो, क्योंकि यदि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कष्ट सहन करना, तो कष्ट सहन अवश्य करोगे। और यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो कि ऐसा ये महाराज जी बोल रहे तो सही बोल रहे या नहीं बोल रहे हैं, तो अपने घर में 15 दिन खुद अपने बच्चों के सामने सिर फोड़ो। एक स्त्री है तो पति के सामने सिर फोड़े, पति है तो पत्नी के सामने सिर फोड़े, बेटा है तो बाप के सामने सिर फोड़े, और बाप बेटों के सामने सिर फोड़ के देख ले 15 दिन। फिर देखो घर के अंदर क्या होता है। खुद अनुभव करके देख लो तो जो बोला वो सत्य है या झूठ है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और ऐसे भी बहुत सी जगह बोला जाता है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहावतें भी है, पढ़ाई भी जाती है कहावतों को। कर्म फूटना, भाग्य को खा जाना, भाग्यहीन हो जाना, सिर पर ठीकरा फोड़ना, ये भी कहावत है। सिर के बाल नोचना, ये भी कहावत है। इसका मतलब ये है कि सिर से संबंधित कुछ भी कृत्य जो गलत होता है वह अल्टीमेटली नुकसान का ही काम करेगा। तो न तो सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, न सिर के बाल नोचे जाए, और न ही कर्म को फोड़ा जाए। ये सब नकारात्मकता की ओर लेकर के जाते हैं। यदि कौवा किसी के सिर पे आके नोच या नहीं, सिर्फ आकर के बैठ जाए, तो आप समझ जाओ कि आपके सिर के ऊपर पितर आकर के बैठ चुके हैं और आपको कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए यदि हो जाए तो इसके लिए भी कुछ अपशकुन से संबंधित कुछ प्रायश्चित कर्म हैं, उन प्रायश्चित कर्म को किया जाए तो ये अपशकुन दूर हो सकता है। इसके लिए आपको उचित सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि आपके सिर के ऊपर चमगादड़ आकर के बैठ जाए, कबूतर आकर के बैठ जाए, गिद्ध आकर के बैठ जाए, या फिर चोंच से आपके बाल उखाड़ करके ले जाए, तो समझो 6 माह के अंदर आपकी मौत होने वाली है। तो ये पक्षी तंत्र, पशु तंत्र और सिर, इसके ऊपर आपको हमने ज्ञान दे दिया। ज्ञान लेना या नहीं लेना अब आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने अपना धर्म निभाया, अब आपका काम है इस धर्म को निभाने का, अपने परिवार को सुखी रखने का। अब आपकी इच्छा कि आप सुखी रहना चाहते हो या कष्ट में रहना चाहते हो। हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहो, सत्कर्म करते रहो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभंती चंडमुंडनाशिनी, रक्तबीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूमलोचन सनंत्री, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जिन जिन धर्मप्रेमी बंधुओं ने मेरे इस विचार को ध्यान से सुना, उनके लिए विशेष गिफ्ट, अनुष्ठान व यज्ञ कैसे करें, यह किताब देवराधा ट्रस्ट के द्वारा प्रसारित की गई है, लिखी गई है। जो भी मनुष्य अनुष्ठान व यज्ञ की किताब, नवग्रह शांति कैसे करें, इष्ट की पूजा कैसे करें, इष्ट कैसे प्रसन्न करें, यह किताब यदि खरीदना चाहता हो तो केवल 3 दिन यानी आज 29 जून 2020 से 4 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे से लेकर के 2 जून शाम को 4 बजे तक जो व्यक्ति बुक कराएगा
केवल उसे पोस्टे सहित सिर्फ 400 रुपये में दी जाएगी। माँ भगवती जगत जननी आपको इस किताब को खरीदने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।